हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 4, कक्षा नंबर 10, द्विघात अब सबसे पहले देखो, आप जब भी प्रश्नावली पढ़ना शुरू करते हो ना, उस प्रश्नावली की हमेशा बेसिक चीज को कवर कर लो। आप क्या करते हो, सवालों के रट्टा लगा रहे हो, जो सवाल ऐसे हो इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और फिर ऐसे हो जाएगा लास्ट में। और फिर जब परीक्षा में बैठते हो ना, और यार वो ऐसे ऐसे कहा गई, फिर वो ऐसे वैसे भूल जाते हो सारे। तो आराम से चीज को बढ़िया तरीके से समझ लो कि चीज सवाल में क्या दिया हुआ है। अब सवाल से पहले उसकी बेसिक चीज पकड़ो। अब जैसे आपको क्या कहा, द्विघात, तो सबसे पहली चीज तो मामला ये आता है कि द्विघात होता क्या है, और फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण क्या होता है। देखो, कोई भी बहुपद होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, मैं 2-3 प्रकार से आपको बताता हूं। x प्लस 1, नंबर 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, नंबर 3 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है, ये बहुपद है। क्या है बेटा, बहुपद है। बंद कर दे बेटा इसको, बहुपद है। अब देखो यहां पर बहुपद ये तो कहलाता है रेखिक बहुपद, समीकरण नहीं बेटा। समीकरण तो कब होता है, जब आगे आप बराबर का चिन्ह लगा दोगे तब वो समीकरण में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो, अब इसमें देखो रेखिक कौन सा होता है, जिस बहुपद की उच्चतम घात यानी ऊंची से ऊंची घात क्या हो, 1 हो। अब यहां पर देखो x की घात कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब इसकी घात क्या है बेटा, 1 है। तो किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात 1 होती है। कौन सा बहुपद होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेखिक बहुपद। उसके बाद में आता है द्विघात बहुपद, द्विघात। अब द्वि यानी क्या होता है, घात यानी घात, पावर, ये जो होती है। और किसी बहुपद की घात कौन सी होती है, उस बहुपद में जो उस के अंतर्गत चर की जो ऊंची से ऊंची घात होती है ना, वो क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। अब देखो यहां पर देखो घात 1 भी है, 2 भी है, 0 भी है, तीनों है ना, लेकिन यहां पर इसकी घात क्या मानी जाएगी। तो जिस बहुपद में उच्चतम घात क्या होती है, 2, वह कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तीसरी बात आती त्रिघात। देखो इसमें ऊंची से ऊंची घात कितनी है, देखो इसमें 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है, तीनों है ना, लेकिन ऊंची से ऊंची कितनी है भाई, 3 का मतलब त्रिघात। तो ये कौन सा बहुपद कहलाता है बेटा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, समीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अब यदि हमारे पास इसके आगे बराबर लगा के 0 लिख दिया जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हमारे पास रेखिक समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, रेखिक समीकरण हो गया। ये भी समीकरण हो गया क्या, जैसे ही बराबर 0 लगाया, कौन सा समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। इसमें बराबर 0 लगाते ये क्या हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया। समझ में आ गया समीकरण। अब हमारे पास मामला आता है द्विघात समीकरण का। किसका आता है, तो सबसे पहले चीज हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्या, देखो ध्यान देना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ओहो, द्विघात समीकरण व्यापक मतलब फिक्स वो मामला, एक सूत्र बन जाए हमारे पास, एक खांचा बन जाए। जैसे ईंट बनाने का बॉक्स होता है ना, उसमें मिट्टी डालो ईंट बन जाती है। तो इसी तरीके से इसके अंतर्गत में एक हमें वो खांचा ढूंढना है। वो हमारे पास क्या, देखो सबसे पहली चीज द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
जहां पर देखो हमारे पास क्या है, जहां क्या है ए बी व सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। एवं ए बराबर नहीं है 0। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। यदि ये कंडीशन नहीं होगी ना तो वो व्यापक रूप नहीं कहलाएगा। अब देखो आप एक बात बताओ, द्विघात बताओ, उच्चतम घात 2 है कि नहीं, बराबर 0 है कि नहीं है, तो बताओ द्विघात समीकरण बैठा कि नहीं बैठा। ये इसका क्या कहलाता है बेटा जी, ये इसका कहलाता है व्यापक रूप। एक बात बताओ, जब आपको ये कह दिया जाए कि वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो बताओ आप लोग क्या बताओगे अगले को। अगले को बताएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या बताओगे, ना आगे ये और बताना है, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं एवं ए बराबर 0। क्योंकि यदि मान लिया ए की जगह 0 आ गया तो बताओ 0 एक्स स्क्वायर आ गया ना, और एक्स स्क्वायर को 0 से गुना करते तो पूरे 0 हो जाएगा। तो बताओ इसमें फिर अब ये पद बचा क्या, अब द्विघात नहीं बचा ना, अब तो हमारे पास क्या बच गया, रेखिक। कौन सा बच गया, इसलिए ये कह रहा है कि ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। किसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप एक बात, तो अब मुझे क्या बताओगे, यदि मैं आपको ये कहूं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो अब क्या बताओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, हाँ, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं एवं ए बराबर 0, मामला बैठ गया क्या। अब एक बात बताओ मेरे, मैं यहां पर यदि आपको ए बी का मान पूछना चाहूं रहे, क्या देखो, यदि मैं आपको ये कहूं कि 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0 है, अब मैं आपको ये कहूं ये कौन सा समीकरण है रे, कौन समीकरण है, पता चल गया ये कुशाल सिंह, क्या पता चला, क्योंकि इसमें अक्ष की उच्चतम घात कितनी है बेटी, 2 है। कितनी है, अब मैं आपको ये कहूं कि यहां मुझे ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ, बताओ बता सकते हो क्या आप, कौन कौन बता सकता है, चल तू बता बेटा, महेश तू बता, शाबाश बता बेटी, ए का मान क्या है यहाँ, बोलेगा कौन नहीं भाई, ईमानदारी से, भाई कोई बच्चा है क्या जिसके समझ में नहीं आ रही है, अरे कोई सा है क्या जिसके समझ में नहीं आ रही है, अरे सभी क्या आ रही है ना, हाँ तो ऐसा छोड़ेंगे नहीं इसको, बीवीएन में आए और उसके गणित समझ में नहीं आए, बता महेश है। देखो यहां ए देखो, ध्यान देना, ए देखो किसके साथ में है, एक्स स्क्वायर के साथ में है ना। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, इसका मतलब ए का मान कितना है, बी किसके साथ में है, एक्स के साथ में ना, बोलो एक्स के साथ में क्या है, बोलो सी, बिना एक्स वाला है ना, तो बिना एक्स वाला कौन है, महेश शर्मा। अब बोल आया कि नहीं आया, पता चल गया क्या, अरे पता चला है, चल गया, तू बता यशराज, यशराज ये ना, हाँ बता यशराज, मैं तेरे को दूसरा समीकरण लिख के दूं और उसमें तू बेटा मेरे को ए बी और सी का मान बताना। देखे देखो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब बता बेटा ए का मान क्या है, आराम से बता, ए बराबर क्या आएगा। देखो आप एक बात, एक ही चीज को सोचो, आप किस किस को पता है ए बी सी का मान क्या है। अब देखो आप क्यों, महेश शाबाश महेश तू बता बेटा, बोल ए का मान क्या आएगा है, ना ना ना, 2 कहां दिख रहा है तेरे को, इस समीकरण में बताना, अब इसमें, अब इसमें बताना है बेटा, रुद्रा बताएगा, चल रुद्रा बता, ए बी सी, बस ए का मान 3,
बी का मान, सी का मान, बताओ इसमें क्या दिक्कत है यार? लड्डू की जगह जलेबी, जलेबी की जगह लड्डू, देखो फटकारा। देखो आप तो एक ही चीज का ध्यान रखो, सीधा स्क्वायर अक्स बिना अक्स, क्लियर। अब जैसे मैं दूसरा बताऊं तेरे को, यस राज तेरे समझ में आएगा? अब मैं तेरे को बता रहा हूं दूसरा, 5 अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स प्लस 7 बराबर 0। बता ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा? शाबाश, ए का मान, क्योंकि ए क्या है, अक्स स्क्वायर के गुणा में है। अक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 5, इसलिए ए का मान क्या हो गया, 5। फिर बी का मान 6, क्योंकि बी किसके साथ में है, अक्स के साथ में है। अक्स के साथ में कौन है, इसलिए बी का मान कितना आ गया। सी अकेला है बिनाक्स वाला, तो बिनाक्स वाला कौन है, 7, इसलिए सी का मान क्या हो गया, 7। बताओ मामला फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब सबसे पहली बात तो हमारे पास ये आ गई कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, और इससे हम जब तुलना करते हैं तो हमारे पास एबीसी का मान इस प्रकार आता है। ये बताओ सभी के समझ में आया कि नहीं आया? आएगा, क्योंकि आप बीबीए में पढ़ रहे हो, आएगा ना। अब बैठ, अब देखो एक बात बताओ मैं तेरे को, अब एक बात बताओ रुद्रा, तू ही बता मेरे को, द्विघात रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, तीनों चीज का मामला फिट है ना। देखो रेखिक तो कौन सा होगा जिसमें ऊंची से ऊंची घात क्या हो, 1। द्विघात कौन सा होगा जिसमें ऊंची से ऊंची घात क्या हो, 2। और त्रिघात कौन सा होगा जिसमें ऊंची से ऊंची घात कितनी हो, 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, मैं आपको ये कहूं x प्लस 5 बराबर 0, मैं आपको ये कहूं, बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है? अरे द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि द्विघात में तो हमें पता है द्वि यानी 2, ऊंची से ऊंची घात कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन मैं ये लिख दूं x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, अब है क्या, अब है। अक्स हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंची से ऊंची घात वाला मामला बैठ जाना चाहिए। अब ये द्विघात समीकरण है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं, अक्स बताओ चाहिए, ऊंची से ऊंची घात कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर क्या लिखा बेटा, इधर देखो रामिया सुनोदा, मैंने यहां लिखा कि एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी एक की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर मामला क्या हो गया, देख यहां पर मामला ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 बराबर 0, यानी बी की जगह क्या आ गया, 0। इसलिए 0 को मैंने x से गुणा किया तो ये क्या हो गया, 0, इसलिए इसको मैंने यहां पर लिखा नहीं। समझ में आ गई बात? यानी x स्क्वायर होना जरूरी है, x होगा तो भी चलेगा और x बिना x वाला होगा तो भी चलेगा। अब यदि मैं x स्क्वायर प्लस x बराबर 0 लिख दूं, अब बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, है ना? क्योंकि बिना x वाला जो c है वो हो चाहे मत हो, c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन ये हो जाए x प्लस 5 बराबर 0, तब द्विघात है क्या? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है, यहाँ पर a क्या हो गया, 0 हो गया, जबकि a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मामला बैठ गया कि? अब एक बात बताओ, मैं और पूछूं आपको, देखो पहले एबीसी का मान ही बताओगे मुझे। यस राज, तो दोबारा बता बेटे मेरे को, पहले तो बताओ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, बोलो। ए एक्स स्क्वायर, बोलो सारे साथ साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं एवं ए बराबर 0 नहीं। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर मैं ये लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, देखो माइनस आ गया, तो ये किसके साथ आया, सी के साथ है ना, तो सी के साथ माइनस भी चला जाएगा। अब बता रूथला, एबीसी का मान क्या होगा, शाबाश, ए का मान क्या होगा, 2, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर के जो साथ है रूथला के साथ है वही कुणाल, इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ है वही ए, एक्स स्क्वायर के साथ है। अब हिमांशु के साथ है वो कौन, दीपक बरेठा, कौन है? अब दीपक बरेठा कौन होगा,
जो हिमांशु के साथ होगा। तो इसी तरीके से बी कौन होगा, जो अक्ष के साथ होगा, जो अक्ष के साथ होगा वो कौन होगा, बी। तो बी का मान क्या आ गया बेटा, 5। बोलो सी का मान -7, क्योंकि व्यापक रूप में हमने माइनस नहीं लिया था ना, इसलिए एक्स्ट्रा जो भी चीज है वो किसको दे दो, एबीसी को दे दो। अब यदि मैं यहां पर ये लिख देता 2x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0, तो ए का मान क्या होता है, 2, बी का मान क्या होता है -5, सी का मान क्या होता है -7। मामला समझ में आ गया, सभी के आ गए ना, बताओ आपके भी आ गए ना, दोनों तीनों के आ गए। गणित पहली बार समझ में आ रही है ना, आएगी, बैठ जाओ। अब देखो एक बात बताओ, अब आपको सबसे पहले सवाल में यही दे रखा अगले में कि बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो पहले अभ्यास को खोलो 4.1 की, उसमें हमें क्या कह रहा है, खोलो आराम से किताब खोलो, जांच कीजिए, यानी आपको डॉक्टर बना दिया गया। डॉक्टर होना दे, बुखार का पता चलता है आपको, अरे पता चलता है ना, अरे द्विघात समीकरण तो बुखार है आपके, और वो अपने उतार ली, उसके लक्षण अपने देख लिए। भाई डॉक्टर क्या करता है, भाई बुखार उसकी होती है तो उसके लक्षण पूछता है क्या मामला है। अब उसको बुखार के लक्षण पता चलता है तो क्या कह देता है, बुखार है। अब द्विघात समीकरण के लक्षण हमें पता चल गया ना, क्या लक्षण है, ऊंची से ऊंची घात कितनी होनी चाहिए, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए, बराबर का, तब द्विघात समीकरण होगा। अब ये उच्चतम घात 2 नहीं होगी तो एक बात बताओ, वो द्विघात समीकरण होगा क्या। तो आप जांच कीजिए क्या निम्नलिखित जो नीचे लिखे हुए हैं, निम्नलिखित का मतलब जो नीचे, क्या वो द्विघात समीकरण है क्या। अब देखो, अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत सरल मामला, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x 2 × x - 3। अब एक बात बताओ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखो ध्यान देना, ये है ना, यानी ऐसे लिखना पड़ता, सबसे पहला काम तो आदमी, अगर इसको ऐसे लिखो, बताओ इस तरीके से है क्या, वो नहीं है ना, तो पहले तो उसको इस तरीके से गुणा भाग करके लिखो। आप कैसे, देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ax² + bx + c बराबर 0। पहले तो इस रूप में लिखेंगे, यानी इसको गुणा भाग करके सरल करो, पहले x² का मान लिखो। भाई एक बात बताओ, जैसे अपन जो चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है वो तो देखनी पड़ेगी, पहले x² का लिखो, फिर अक्ष वाला लिखो, फिर बिना अक्ष वाला लिखो, फिर बराबर लगा दो, फिर 0 लगा दो। अब बताओ इसमें x² मामला ऐसे है, इसमें ये दे रखा है ना, पहले इसको सरल करो। एक बात बताओ मेरे को, a + b का होल स्क्वायर, बताओ ये सूत्र किस किस को आता है, बताओ, हाथ खड़े कर दिया मेरी, मैं लिख देता हूं, शाबाश, सभी को आता है, ध्यान रखो, a² प्लस, और यदि यहां पर माइनस आ जाए तो यहां भी क्या आएगा, ये सूत्र लिख लो आप इसमें अच्छे तरीके से, अपनी किताब में लिख लिया करो, ऊपर आप जो चीजें याद करने वाली हो उनको लिख लिया करो। a + b का होल स्क्वायर, ये सूत्र काम आएगा सभी जगह, इसमें बार बार, जिसके याद नहीं है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्लस आता है तो 2ab से पहले प्लस आएगा, यदि माइनस आता है तो 2ab से पहले क्या आएगा, माइनस। क्लियर। अब देखो लिख लिया। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर x + 1 का होल स्क्वायर है ना, एक बात बताओ, मैं ये कहूं लड्डू है उनकी जगह तो जलेबी रख दो, और गुलाब जामुन है उनकी जगह रसगुल्ले रख दो, और चाउमीन है वहां पर बर्गर रख दो, बताओ रख सकते हो क्या, रख सकते हो ना, होंगे तभी तो रखोगे। अब देखो एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि x + 1 का होल स्क्वायर, बताओ ये सेम ऐसा कैसा है कि नहीं है, ऐसा ही है ना, बोलो एक की जगह क्या लिखोगे, है
अक्स स्क्वायर नहीं, ए की जगह क्या रखोगे? अक्स। बी की जगह क्या रखोगे? रख सकते हो ना? देखो ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है और बहुत सरल सी चीज है। बेटा रुक जा भाई, अरे बेटा रुक, बेटा इंद्री खुल गई, मैथ वाली चालू हो गई। देखो एक बात बताओ मेरे को, ए की जगह मैं लिख देता हूं अक्स। अब ए पर स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर लगा दो, प्लस बी की जगह क्या लिखूं? अब बी पर स्क्वायर है ना, तो एक पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2, ये कहां से आ रहा है? सूत्र से। कहां से आया? तो सूत्र में 2 है, ए की जगह बोलो क्या रखूं? अक्स। बी की जगह बोलो क्या रखूं? देखो जिनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना, वो गुणा होते हैं, तो कोष्टक में बंद कर दिया। अब एक बात बताओ, अक्स का स्क्वायर तो बोलो अक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? और एक का स्क्वायर, एक को कितनी बार गुणा करोगे? एक ही आएगा ना, एक आ गया, प्लस इसमें संख्या गुणा कर तो 2 एकम और आगे अक्स। बताओ इसको सरल कर दिया कि नहीं कर दिया हमने? सरल कर दिया क्या? कोई दिक्कत किसी है? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको ये कह रहा हूं कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको सरल करना है। कौन कौन कर सकता है? बोलो ए की जगह क्या रखोगे? 2x और बी की जगह सूत्र कौन सा लगाओगे? प्लस वाला लगाओ। देखिए करो, देखिए चलो। अब देखो एक बात, यहां पर हमें पता है कि भाई ए प्लस बी का, ध्यान देना पूरा का पूरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो आप इन चीजों को जब भी काम में लेते हो ना, बार बार इसको लिखो, बार बार लिखो तो अपने आप, जैसे 2 का पढ़ आपको आता है ना, वैसे ये भी चीज आने लगे। ये तो 2 के पढ़े की तरह है भाई, 2 तो ये सूत्र है और एक ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 तो बिल्कुल हर कहीं काम आ जाएंगे चलते ही, जैसे 2 का बड़ा काम आता है ना पूरे, वैसे काम क्या आएंगे। तो यहां पर देखो, अब बोलो ए की जगह क्या रखना है? 2x और बी की जगह 3y। बी की जगह रखना है, कुछ मत करो, ऐसा कैसा रख दो। देखो बराबर, ए की जगह 2x लिखा, ऊपर स्क्वायर। अब यदि मैं यहां पर स्क्वायर लगा दूंगा, इसका मतलब तो अकेले अक्स पर स्क्वायर हो गया ना, जब हमें पूरे ए पर लगाना पड़ेगा तो कोष्टक लगा कर फिर स्क्वायर लगाना। कोष्टक किसने किसने लगाया? शाबाश, नहीं लगाया वो समझ गया ना क्यों लगाना है, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, बोलो बी की जगह क्या है? 3y। बोलो 3y स्क्वायर लिखूं या 3y का होल स्क्वायर लिखूं? 3y का, क्योंकि बी पर स्क्वायर है, बी का मान पूरा 3y है, ये 3y प्लस 2। बोलो ये प्लस 2 कहां से आया है? सूत्र से आया। बोलो ए का मान क्या है? 2x। बोलो बी का मान क्या है? अब बताओ, अभी तक मैंने एक ही काम किया है, ए की जगह तो रख दिया 2x और बी की जगह रख दिया 3y। बताओ इसके अलावा कोई काम किया है क्या निर्मला? यही काम किया ना। अब देखो बराबर, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? भाई 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 4, अक्स का अक्स स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? प्लस 3 का स्क्वायर और y का। अब बात है इसकी, देखो गुणा करने के सारे प्लस के है ना, तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। गुणा कर दो केवल संख्या को, 3 दूनी 6 और 6 दूनी अक्स और y। अक्स और y की एक जगह लिखते क्या हो गया? किस किस विद्यार्थी का सही है ईमानदारी से बताना। अब ये किस किस के समझ में आ गया? हाँ बोल बेटा। अब ये अकेले अक्स पर लग गए ना, मैं अकेला किस पर लग गया? अक्स पर लग गया। तो मैंने ये तो कहा था कि ये 2 अक्स स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया? ये तो अकेला अक्स पर लग गया, 2 पर लगाया नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया? कोष्टक करके लगा दिया। अब कोष्टक करके लगा दिया तो 2 का तो स्क्वायर 4 हो गया और अक्स का स्क्वायर तो स्क्वायर ही लगाएंगे, अक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 9y स्क्वायर हो गया। बताओ मामला फिट है क्या? अब मैं करूंगा आपसे, अब आप मुझे करके दिखाओ, क्योंकि ये चीज आपको आएंगी ना तब आपको ये प्रश्नावली पूरी आ जाएगी। बस ये चीज टक करवाओ, करो देखिए।
8x प्लस 7y का होल स्क्वायर। करो देखिए बेटा फटाफट। यहां पर देखो सूत्र क्या है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ध्यान देना बराबर। बोलो ए की जगह क्या है, यशराज ध्यान दे लेंगे, ए की जगह क्या है, इस ए की जगह 8x लिख दो, ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अकेले x पर स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या है, प्लस 2। अब ए है ना, अब देखो 2 के और ए के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा में है, किसमें है, गुणा में। तो यहां कोष्टक लगाओ, ए की जगह 8x, बी की जगह, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो सरल कर ले बेटा इसको, 8 भाई 8 का स्क्वायर 8 गुणा 64 और x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, भाई 7 को 7 से गुणा कर दिया 49 y स्क्वायर प्लस गुणा किया 7 को 8 से गुणा किया 7 को 8 को 64, क्यों को साल से 56, 7 8 और 56 को 2 से गुणा किया 112, फिर x लिख दिया और y लिख दिया। बोलो कोई आपत्ति। अब एक और कर दो भाई, 2x माइनस 9y का होल स्क्वायर। अब देखो चिन्ह माइनस का है ना, तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, माइनस वाला, यानी यहां पर ए बी से पहले माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होना, ठीक है। करो देखिए इधर देखो हम सारे, अब हमारे पास फिर देखो स्थिति क्या आ रही है, देखो बोलो ए की जगह क्या है, बोलो ए की जगह क्या है, 2x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है, माइनस तो 2ab से पहले ही आएगा, बी स्क्वायर के पहले प्लस ही आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर। बोलो बी की जगह क्या है, 9y का होल स्क्वायर। अब 9y का स्क्वायर आ गया प्लस, अब माइनस आएगा 2ab माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाला है ना। a का मान कितना है बोलो 2x, b का मान कितना है 9y, बराबर देखो 2 का स्क्वायर बोलो 4x स्क्वायर प्लस यहां पर देखो 9 है ना, बोलो 9 का स्क्वायर 81 और y का y स्क्वायर, क्लियर हो गया, माइनस गुणा कर दो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 8 से y। किस किस का सही है बच्चों, वाह गुड शाबाश, नीचे याद करना। अब देखो ऊपर वाले सवाल की बात करते हैं। एक बात बताओ मेरे को, यहां पर ये चीज आपके आगे ना समझ में, इससे वाला आगे मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं आता ना छोटी सी चीज भी, वो आप मेरे से पूछ लेना। आप यशराज इधर देख ले। अब देखो यहां पर एक बात बताओ, यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जब से बाहर निकालना डॉक्टर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा 2ab, ये होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, देखो यहां पर जब समीकरण चलता है ना, तो यहां पर या का चिन्ह लगाओ, और यहां पर इसको सरल किया था अपन ने, यहां पर देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये लिख दिया आपने, क्या x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये पता चल गया नहीं इससे कैसे आया, तो अपन यही तो करेंगे। अब देखो कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या होती है ना, वो कोष्टक के अंदर वाले सभी से गुणा होती है। अब ये 2 है ना,
एक बार तो इससे गुणा होगा और एक बार इससे गुणा होगा, है ना। और गुणा करते समय ध्यान रखना, पहले चिन्ह को गुणा कर दो, फिर संख्या को गुणा कर दो और फिर अचर को गुणा कर दो। अचर का मतलब जो अक्स वाई जो है इनको गुणा कर दो, सॉरी चर को, किसको गुणा कर दो, चर। अब देखो पहले दो, ये दोनों प्लस के, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस समान चिन्ह को गुणा करोगे तो प्लस ही आएगा, चाहे माइनस को माइनस से करो चाहे प्लस को प्लस से करो। समान चिन्ह को गुणा करते हैं, क्या समान चिन्ह को गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, प्लस आएगा। चाहे प्लस को प्लस से गुणा करो चाहे माइनस को माइनस से गुणा करो और चाहे भाग लगाओ, गुणा या भाग दोनों करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और असमान को गुणा करेंगे, असमान का मतलब अलग अलग, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे या माइनस को प्लस से गुणा करेंगे। असमान को गुणा करते ही किसका चिन्ह आएगा, ये चीज भी आप नोट कर लेना कि समान चिन्ह को गुणा या भाग करेंगे तब तो क्या आएगा, प्लस, समान चिन्ह को गुणा भाग करेंगे तब तो क्या आएगा, और असमान चिन्ह को गुणा या भाग करेंगे तब क्या आएगा, माइनस आएगा। तब हमारे पास क्या आएगा बेटा जी, माइनस आएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, दोनों प्लस के हैं, देखो 2 को अक्स से गुणा किया 2x, अब ये प्लस का और ये माइनस का है तो असमान हो गए ना, असमान आते चिन्ह माइनस का, असमान आते चिन्ह माइनस का, और 3 दूनी तो गुणा कर दिया या नहीं कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो हमारे पास मामला क्या आ रहा है, पहले हमें इसको व्यापक रूप में लिखना है। सबसे पहले कौन सा मान लिखना है, अक्स स्क्वायर वाला, देखो ये इधर बताया मैंने, फिर अक्स वाला, फिर बिना अक्स वाला, फिर बराबर जी। अब बताओ अक्स स्क्वायर वाला कहां है, एक तो ये रहा, और बोलो अक्स स्क्वायर का है क्या कोई, अरे है क्या कोई, नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, दोनों तरफ दो अक्स दोनों तरफ बराबर बराबर है, भाई दोनों तरफ निकाल दिया बाहर, दोनों तरफ बराबर ही है ना, बताओ जीरो हो गया नहीं हो गया, ये कट गए अक्स वाला। बताओ अक्स का कोई मान है क्या, अक्स का नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बिना अक्स वाला देखो, बिना अक्स वाला एक तो है, अब ये 6 देखो बराबर के उधर है ना, जैसे इधर लेके आओगे चेंज हो जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस के 6 बराबर, अब उधर क्या बच गया, या अक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर, बताओ द्विघात समीकरण है क्या, क्योंकि अक्स की उच्चतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः क्या है, द्विघात समीकरण है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना मामला। अब देखो यानी हमें इसको सरल करके देखना पड़ेगा, इस रूप में अपन लोग लिख के देखेंगे। दूसरा देखो, मैं दूसरा बताऊं आपको, दूसरा क्या है, अक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस अक्स। देखो ध्यान देना, ये तो सरल ही है ना भाई, इसको तो क्या सरल करो, कोई सूत्र लगाना नहीं, लेकिन ये इसको गुणा करना पड़ेगा। देखो -2 को एक बार इससे गुणा करेंगे और एक बार इससे गुणा करेंगे, ध्यान देना। पहले वाला ऐसा कैसा लिख दो, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, पहले इसको गुणा करो, तो गुणा करते समय पहले मैंने क्या बताया था, चिन्ह, फिर संख्या और फिर चर। चिन्ह देखो, इसके पहले इनको गुणा करना है, ये किसका बताओ भाई, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब किसका, प्लस का, और ये किसका है, चिन्ह असमान हो गए ना, असमान चिन्ह होते किसका आएगा, यहां पर माइनस, चिन्ह गुणा कर दिया, और संख्या 3 दूनी। अब बताओ ये चर अक्स वगैरह है क्या इसमें, नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं। अब किससे गुणा करोगे? आगे वाले से गुणा करेंगे। ये माइनस का और ये माइनस का समान चिन्ह हो गए। समान चिन्ह को गुणा करने में क्या होता है? यहाँ प्लस संख्या है क्या? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है क्या? क्या है? 2। 2 एकम 2 गुणा हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करना है? तो 1 नंबर पर अक्ष स्क्वायर वाला, 2 नंबर पर अक्ष वाला, 3 नंबर पर बिना अक्ष वाला, फिर बराबर और फिर बराबर, यही तो करना है। अब देखो अक्ष स्क्वायर का बताओ, इसके अलावा कोई है क्या? कोई नहीं है ना। देखो अब माइनस का, अब ये कर सकते हैं क्या? ना ना, जब दोनों तरफ बराबर थे ना तब तो दोनों तरफ माइनस के हो तब तो कट जाएगी, और दोनों तरफ प्लस के हो तब भी कट जाएगी। इधर माइनस का उधर प्लस का, सिर्फ अलग अलग है। तो देखो माइनस का 2 अक्ष तो है ही भाई, अक्ष बड़ा ही लेना है 2 नंबर पर। अब ये 2 अक्ष है, बराबर के उधर है ना, किसका उधर? इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का। माइनस का 2 अक्ष अब नहीं कटेंगे मेरे बेटा। टू अक्ष आ गए, अक्ष वाला का काम हो गया। अब बिना अक्ष वाला, बिना अक्ष वाला इधर कोई है क्या? नहीं है। ये माइनस है, बराबर के उधर है ना, इधर आएगा, इसका हो जाएगा बच्चे में तो जाएगा इधर आते, तो प्लस का 6 बराबर। अब देखो ये अक्ष स्क्वायर तो है, समान चिन्ह है ना भाई, दोनों माइनस के बताओ कट जाएंगे थोड़ी। कटेंगे कब? जब विरोधी हो। विरोधी कब होता है? जब एक प्लस का एक माइनस का होता है तब कटता है ना भाई। माइनस का 2 है और प्लस का 2 है तो विरोधी है एक दूसरे के, तो कटपिट 0 है। कहां पर है? नहीं कटेगा ना वे, ये अलग अलग है दोनों, एक बराबर की इधर है, एक बराबर की इधर है भाई। तुलना क्या होता है बेटा? ये समीकरण की तरह काम करती है ये तुलना। देखो ये बराबर है भाई, मान लिया तुलना हमारे पास, और ये तुलना क्या है? इसमें ये तुलना है ना। अब यहां पर 1 kg का वाट पड़ा है, यहां 2 kg का वाट पड़ा है, यहां 3 kg का वाट पड़ा है, यहां 3 का पड़ा है, 2 का पड़ा है, 1 का पड़ा है, तभी तो बराबर रहेंगे ना। अब तभी बराबर रहेंगे ना। अब इनको बराबर कर रखना है भाई, बराबर का मतलब तुलना बराबर रखना है। दोनों तरफ से एक एक निकाल दो तो बराबर रह जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। अब मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे इसको दूसरे तरीके से लूंगा आपको, ये तो 1 2 और 3, 2 kg गेहूं है, ठीक है। 1 kg इसमें चना है और 3 kg इसमें बाजरा है। एक बात बताओ मेरे को, मैं इसमें से 3 kg का वाट उठाऊं तो बताओ इसमें से 3 kg मामला निकालना पड़ेगा ना भाई, तभी तो बराबर रहेगा। मैं इधर से तो 3 kg का वाट हटा दूं, इधर से 1 kg चना हटा दूं कि भाई एक तो हटा ही दिया, अब बताओ बराबर है क्या? अब इधर तो देखो प्लस माइनस का है 2 अक्ष और इधर प्लस का है 2 अक्ष। इधर किसका है? प्लस का 2 अक्ष। दोनों बता अलग अलग है ना, बताइए हटा सकते हैं क्या? लेकिन ये दोनों, ये भी प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, दोनों बराबर होते तो हटा सकते थे ना, बराबर होते तो हटा देते, तो यहां पर नहीं हटा सकते थे। इसमें कैसे होता है माइनस? अब यहां पर देखो दोनों माइनस के। अब बताओ यहां से यदि मैं 3 kg हटाता तो यहां 2 kg गेहूं और 1 kg चना, दोनों को हटाते तो बराबर 0 बराबर हो जाता नहीं भाई। दोनों से बराबर चीज निकाल दो फिर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरफ से तो 3 किलो निकाल दे, एक तरफ से 1 किलो निकाल दे, तो बराबर रही क्या? वो समीकरण किसकी तरह काम करता है? तुला की तरह काम करता है। बात समझ गए बात? अब यहां पर हमारे पास देखो, तो यहां पर देखो हमारे पास क्या है बेटा? अक्ष स्क्वायर आ गया, दोनों माइनस के ना, एक जैसे ये दोनों जोड़ दो, 2 अक्ष किसके? माइनस के रहेंगे, माइनस के 4 प्लस के 6 बराबर। बोलो द्विघात समीकरण है क्या? क्योंकि अक्ष की उच्चतम घात क्या है? अतः यह द्विघात समीकरण।
ना ना ना, गुणा होंगे तब होगा। भाई एक बात बताओ, मैं कहूंगी दो लड्डू प्लस 2 लड्डू, 2 दूनी 4 लड्डू स्क्वायर होगा क्या? 4 लड्डू तो होगा। गुणा करेंगे तब स्क्वायर आएगा। भाई अक्ष में जब आप अक्ष जोड़ते हो ना तब तो आएगा 2 अक्ष, लेकिन अक्ष को जब आप अक्ष से गुणा करते हो ना तब आएगा अक्ष स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो यहां पर हमारे पास, आप बताओ, अक्ष की उच्चतम घात 2 है, अतः यह है एक द्विघात समीकरण। बोलो कोई दिक्कत? आगे अक्ष -2 इंटू अक्ष प्लस 1 बराबर अक्ष -1 इंटू अक्ष प्लस 2। एक बात बताओ रे मेरे को, क्या मैं आपको ये कहूं कि आज चलो कैसे होगा, 26 को 37 से गुणा करना है। देखो सिंपल चीज की तरफ से चला रहा हूं। तो पहले बताओ, 7 को इन दोनों से गुणा करते हैं, फिर 3 को इन दोनों से गुणा करते हैं, फिर यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, फिर जोड़ते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। यही ऐसे गुणा करना है। तो इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या? नहीं है ना। किसके किसके? अक्ष -2 के और अक्ष प्लस 1 के बीच में बताओ कोई भी चिन्ह है क्या? तो बताओ क्या होंगे ये? गुणा। क्या होंगे? गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे? जैसे 7 को दोनों से गुणा करना है, अब अक्ष को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा, फिर -2 को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब यहां पर हमारे पास देख बात क्या है, या का चिन्ह लगाओ, पहली बात हुई। अक्ष को दोनों से गुणा करना है तो अक्ष इंटू अक्ष प्लस 1 लिख दो पहले, फिर -2 इंटू अक्ष प्लस 1 लिख दो। भाई दोनों से गुणा करना है तो एक बार अक्ष से लिख दिया और एक बार -2 से लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? भाई इसका मतलब यही तो इन दोनों से गुणा होगा, और इसका मतलब ये होगा कि ये इन दोनों से गुणा होगा। समझ में आ गई ना बात? अब बताओ आगे क्या लिखूं? रोतला तो बता बेटा। बराबर सेम इसी तरीके से इसको गुणा करना है, बता क्या लिखूं? देखो पहले अक्ष को इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर -1 को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो क्या लिखूं? अक्ष से बोल, जैसे ये किया वैसे ही करना है, आराम से बोल, कोई दिक्कत नहीं। देख अक्ष को इससे गुणा करना है तो अक्ष इंटू अक्ष प्लस 3, फिर -1 इंटू अक्ष प्लस 3। समझ में आ गई क्या बात? बोलो थोड़ा इसको। माइनस थोड़ी बेटा, कोष्टक मत बोल, इंटू बोलो। अक्ष इंटू अक्ष प्लस 3 -1 इंटू अक्ष प्लस 3 इंटू अक्ष प्लस। बोल इसको आराम से बोल, पढ़। शाबाश, बैठ जाओ, शाबाश। अब देखो इधर रामनाथ देख बेटा एक बात बोलो। अब देखो ध्यान देना, अक्ष को पहले इससे गुणा करना है और फिर इससे गुणा करना है। देखो सुनो ध्यान से देख लेना सारे। अक्ष को अक्ष जोड़ोगे तब तो 2 अक्ष होंगे, लेकिन अक्ष को अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष स्क्वायर होगा। क्या होगा? तो अक्ष को अक्ष से गुणा किया, जोड़ा थोड़ी है, गुणा किया है, अक्ष स्क्वायर। दोनों प्लस के तो प्लस ही लगेगा। अक्ष को 1 से गुणा किया, एक अक्ष, 1 लिखो से मत लिखो, हो गया गुणा। अब -2 को गुणा करना है, एक बार इससे गुणा करना है। देखो ध्यान देना आराम से, ये किसका है? ये किसका है? असमान हो गया ना। असमान चिन्ह होते हैं किसका होता है? असमान को चिन्ह को गुणा करते हैं, चिन्ह किसका आता है? माइनस का। सम्मान को गुणा या भाग करोगे तो चिन्ह किसका आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर ये प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस। संख्या है नहीं यहां पर, 2 है, 2 लिख दिए। अक्ष अक्ष है,
अब इससे गुणा करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस को माइनस से गुणा किया, 2 एकम, कोई दिक्कत, बराबर। अक्स को गुणा करेंगे हम दोनों से गुणा करेंगे। अक्स को अक्स से गुणा किया, बोलो भाई चिन्ह तो देखो प्लस है तो प्लस की कोई दिक्कत नहीं है, अपने छोड़ दो, अक्स स्क्वायर, फिर चिन्ह प्लस का ये सारा प्लस लिख दो। शाबाश, 3 को अक्स से गुणा किया, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो माइनस अक्स को इससे गुणा करो, पहले सुनो, पहले चिन्ह गुणा करना है। ये किसका है, ये किसका है, समान है क्या, असमान, असमान, तो आप सोचो असमान होते चिन्ह किसका आएगा, संख्या केवल एक है, एक यहां पर है नहीं, अक्स अक्स, एक अक्स आ गया, तो एक लिखो चाहे मत लिखो। फिर यहां पर देखो गुणा करो इसको वापस, ये माइनस ये प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया क्योंकि असमान है, 3 एकम, बोलो ये मामला समझ में आ गया, किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप मेरे को इसको कर लेता हूं, पहले बताओ दोनों तरफ अक्स स्क्वायर है ना, कट गया ना, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस, दोनों तरफ से बराबर निकाल दिया आपने, बोलो कोई आपत्ति, अक्स नहीं कटेगा, देखो इधर किसका है, इधर किसका है, और कोई समान है क्या दोनों तरफ, कोई समान। अब लिखो, पहले अक्स स्क्वायर का लिखेंगे भाई, व्यापक रूप ऐसे ही तो होता है, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर 0। पहले अक्स स्क्वायर का लिखेंगे, बोला अक्स स्क्वायर का है क्या था, लेकिन कट गया, कोई इलाज नहीं हमारे पास। अब किसका लिखूं, अक्स वाला, कौन सा लिखूं, अक्स वाला लिखूं, अक्स वाला देखो क्या है, एक अक्स तो यही, ए के माइनस का 2 अक्स है, इधर तो यही है, दोनों लिखिए। ये इधर से जब इधर आएंगे तो बताओ चिन्ह बदलेंगे नहीं बदलेंगे भाई, ठीक है बदलेंगे, तो ये चिन्ह जैसे बदलेंगे तो क्या होगा, हेलो मैं ऊपर क्लास में आ रहा हूं, एक मिनट, देखो अब हमारे पास क्या है, ये 3 अक्स इधर आए किसके हो गए, ये अक्स इधर आए किसका हो गया, हो गया, अक्स वाले सारे हो गए। अब बिना अक्स वाले करो, बिना अक्स वाला देखो, एक तो माइनस का 2 है बराबर की इधर ही, तो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, लेकिन ये 3 जैसे इधर आएगा किसका देगा, +3 बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर प्लस के देखो अक्स कितने, 2 है, प्लस के 2 है, माइनस के कितने हैं, 2 और 3, माइनस के 5 अक्स, समान होते तो जोड़ देते, असमान होते तो घटाते, तो प्लस के तो हो गए 2 अक्स और माइनस के हो गए 5 अक्स। अब बताओ 5 में से 2 गए कितने बचे, किसके, माइनस, तो या माइनस के 3 अक्स, माइनस के अक्स का इलाज हो गया। अब ये देखो, ये हमारे पास किसका बचा, ध्यान देना एक बार, ये देखो 2 किसका बेटा, और ये 3 किसका है, 3 में से 2 गया किसका, प्लस का, बराबर। बताओ द्विघात समीकरण है क्या, क्योंकि अक्स की उच्चतम घात 1 है, अतः द्विघात समीकरण हमें कितनी चाहिए, 2। अब देखो कल आप लोग इसको क्या करोगे, ये जो सवाल है ना 8, पहले के 8 सवाल आप करके लेके आओगे, नहीं आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, 3 तो मैंने आपको करवा दिए, बाकी आप खुद करोगे ऐसे।